बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ दीनी नौजवान भाइयों और दोस्तों, आज बक़रा ईद का दिन हम सब के लिए खुशी और मसरत का दिन। अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम को इसकी खुशियाँ, बरक़ात और रहमतें अता फ़रमाए। बहुत मुख्तसर वक्त में चंद बातें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके अज़ीम फ़र्ज़ंद सआदतमंद इताअत शिआर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे इस्माईल को अल्लाह के नाम पर ज़ुबा कर रहे हैं। 8 ज़िलहिज्जा को ख्वाब देखा कि बेटे इस्माईल को अल्लाह के नाम पर ज़ुबा कर रहे हैं। फिर 9 तारीख़ को ख्वाब देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नाम पर ज़ुबा कर रहे हैं। फिर 10 ज़िलहिज्जा को ख्वाब देखा। 3 दिन मुतवातिर तरीक़े से आपने ख्वाब देखा। तो ख्वाब देखने के बाद अपने लायक व फाइक फ़र्ज़ंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछा, बेटे मैं ख्वाब देखता हूँ। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। बेटे मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैं तुमको ख्वाब में ज़ुबा कर रहा हूँ। फ़ंज़ुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है। अज़ीम बाप अज़ीम बेटे से पूछ रहा है तुम्हारी क्या राय है। तो दीनी काम के अंदर बजाय अपनी औलाद को हुक्म देने के तरगीब का पहलू इस्तेमाल करना चाहिए। बेटे तुम्हारी क्या राय है। तो बेटा था, उन्होंने कहा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर। 13 साल के नौजवान बच्चे ने ऐसा जवाब दिया कि बड़ी से बड़ी उम्र का बूढ़ा इंसान भी ऐसा जवाब नहीं दे सकता है। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, मेरे वालिद बुज़ुर्गवार, मेरे वालिद मोहतरम, अब नबी और पैगंबर है, और नबी और पैगंबर का ख्वाब वही होता है जो आपको ख्वाब में अल्लाह हुक्म दे रहे हैं उसको पूरा कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। मेरे वालिद मोहतरम, आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे। बाप और बेटे निकले मीना के मैदान की तरफ। एक खलीलुल्लाह और एक मुस्तक़बिल में ज़बीहुल्लाह बनने वाला बच्चा। चलते रहे। रास्ते में शैतान से मुलाकात। शैतान ने बहकाने की कोशिश की, दलाइल पेश की। इब्राहीम, तुमने तो ख्वाब देखा है, ख्वाब की बुनियाद पर आपको अकेला बेटा मिला है, एकलौते बेटे को ज़ुबा करना मुनासिब नहीं है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है ये बात सुनकर शैतान को 7 कंकरियाँ मारी। फिर शैतान ने दिल में सोच लिया इब्राहीम को जो हुक्म अल्लाह के तरफ से मिला है वो हुक्म टलने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। चलो कम अज़ कम मेरे बहकाए के ज़रिए कम अज़ कम अल्लाह के हुक्म पूरा करने में देरी तो हो सकती है। फिर कहा इब्राहीम अकेला बेटा है, नस्ल तुम्हारी इनसे चलने वाली है, तुमने खाली ख्वाब तो देखा है, कुछ सदका निकाल दो, कुछ और ज़ुबा कर दो।
फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियाँ उठा के मार दी। तो शैतान और भड़काता रहा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ोर से कंकरियाँ मारी कि शैतान मरदूद और शैतान लईन भागने पर मजबूर हो गया। अब भागने पर मजबूर हुआ, वो सीधा पहुंचा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास कि औरत ज़ात है, शायद के पिघल जाए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के हुक्म पूरा करने जा रहे हैं तामील खुदाबंदी के अंदर रुकावट पैदा कर दें। सीधा पहुंचा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास जुब्बा कुब्बा पहनकर और कहा, हाजरा आप जानते हो इब्राहीम और इस्माइल कहाँ गए? कहाँ? मीना के मैदान की तरफ गए हैं तफरीह करने के लिए, बाप और बेटा सैर करने के लिए। कहा नहीं, इब्राहीम तो इस्माइल को ज़ुबाह करने के लिए लेकर गए हैं। अंदाज़ा कीजिए, शैतान कह रहा है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से, इब्राहीम तो इस्माइल को ज़ुबाह करने के लिए लेकर गए हैं। क्या जवाब था हज़रत अम्मी हाजरा अलैहिस्सलाम का? कहे काश इब्राहीम सुबह घर से निकले इस्माइल को लेकर, अगर मुझे इत्तला करते कि मैं इस्माइल को अल्लाह के नाम पे ज़ुबाह करने लेकर जा रहा हूँ तो मैं भी अपने शौहर से दरख्वास्त करती, मुझे भी अपने साथ में लेकर चलिए। जब तुम ज़ुबाह करने लगो इस्माइल को तो मैं थोड़ा साइड में बैठकर अल्लाह के सामने दुआ करूँ कि अल्लाह मेरे बच्चे की क़ुरबानी कबूल फरमाए। ये जज्बात अल्लाह की मोहब्बत के सामने उनके लिए कोई चीज़ माना नहीं थी। वो बेटा इस्माइल जिसको बचपन में मक्कतुल मुकर्रमा के काले काले पहाड़ों में पाला पोसा, अकेले तन्हा पाला पोसा, और उसी इस्माइल के बारे में कह रही है काश मुझे पता होता तो मैं भी साथ चलकर अल्लाह के सामने दुआ करती। अब दोनों बाप बेटे मीना में पहुंच गए। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे इस्माइल ने कहा, अब्बा हुजूर मेरे पैर को मेरे हाथ को मजबूती के साथ में बांध देना। और 13 साल का नौजवान बच्चा और 100 साल का बूढ़ा बाप, जिनको 80 साल की उम्र में या उससे भी ज़्यादा उम्र के अंदर अल्लाह ने बेटा दिया है, लगभग 87 साल की उम्र के अंदर 13 साल का नौजवान बच्चा है और बाप से कह रहा है, अब्बा हुजूर मेरे हाथ को मजबूत बांधिए, मेरे पैर को मजबूत बांधिए। लेकिन उससे पहले अब्बा हुजूर एक काम कीजिएगा कि जब मेरे हाथ और पैर मजबूत बांध देना, मुझे पेशानी के बल लिटा देना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे हाथ पैर ढीले बंधे रहें और आप मुझे ज़ुबाह करो, मैं तड़पने लगूं, कहीं मेरे छोटे छोटे पैर आपकी मुबारक पाकीज़ा बदन को लग करके बेअदबी ना हो जाए। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि बाप और बेटे एक दूसरे को देख रहे थे। बाप भी रो रहा था, बूढ़ा 100 साल का नौजवान इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 13 साल का नौजवान बच्चा भी रो रहा था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा हुजूर आप मुझे ज़ुबाह करने लगो, अपने कपड़ों को अच्छा समेट लेना, अपने कपड़ों को अच्छा बांध देना, कहीं मेरे खून के कतरे अगर आपके कपड़ों को लग गए और आप घर वापस जाएंगे तो मेरी अम्मी मेरे खून के कतरे आपके कपड़े पर देखकर कहीं मेरी अम्मी को मेरी याद ना आ जाए। और फिर क्या कहा नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, बाप और बेटे एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों की आंखों में आंसू थे। बेटा बाप के आंसू पोंछता है, बाप बेटे के आंसू पोंछता है। और बेटा कहता है, अब्बा हुजूर आपके पास तो कफन के लिए कोई कपड़ा नहीं है, एक काम कीजिए मेरा कमीज़ निकाल लीजिए, इसी को कफन बना दीजिए और एक काम करना, आप घर पर जाएंगे, अम्मा
अम्मा हुजूर को मेरा सलाम कह देना और कहना मैंने इस्माइल को अल्लाह के नाम पर देकर आया। क्या कुर्बानियाँ हैं। फिर क्या हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ और पैर बांधे गए, ज़मीन पर लिटाया गया, पेशानी के बल लिटाया गया और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है यूँ पेशानी के बाल पकड़े। 13 साल के नौजवान बच्चे के, जिसको खुदा से मांग कर लिया था, बुढ़ापे का सहारा बनने वाला था, यूँ बच्चे के बाल पकड़कर बच्चे के गले के ऊपर किया और छोरी बच्चे के गले पर रखकर कहा, ए अल्लाह, इस हालत के अंदर भी तेरा खलील तुझसे राज़ी है। अल्लाह अकबर। 2 मरतबा आसमान के फरिश्ते रोए हैं। एक मरतबा जब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बूढ़ा बाप इब्राहीम ज़ुबाह कर रहे थे और एक वक़्त जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि ताइफ में ज़ख्मी हुए थे, 2 वक़्त पूरे आसमान के फरिश्ते रोए हैं, अल्लाह के सामने दरख्वास्त की है, अल्लाह इस्माइल को बचा लीजिए, अल्लाह अपने महबूब को बचा लीजिए। फिर क्या हुआ, अल्लाह कहते हैं छुरी चलती नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा इस्माइल कहता है, अब्बा हुजूर, शायद अल्लाह को ये कुर्बानी पसंद नहीं है, आप मेरे हाथ पैर खोल दीजिए, मैं आपको देखूंगा, आप मुझे देखिए, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे, आज़ादी के साथ में शायद अल्लाह कुर्बानी चाहते हैं। हाथ और पैर खोल दिए गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम बूढ़े बाप को देखते रहे। इब्राहीम अपने छोटे नौजवान बच्चे को देखता रहा, शायद अब्बा हुजूर अल्लाह को कुर्बानी पसंद हो। फौरन अल्लाह ने कहा, वना दैनाहु अय्या इब्राहीम, ए इब्राहीम, आवाज़ तुमको हमने दी है, हमने आवाज़ दी है, फरिश्तों ने नहीं। ऊपर देखो, तुम तो खाली नीचे देख रहे हैं। ऊपर देखा तो आसमान से जन्नत का मेंढा नीचे आ रहा था, जो सीधा आपके गोद में आके गिरा और अल्लाह ने कहा, इसको ज़ुबाह करो, इसको ज़ुबाह करो, इसको ज़ुबाह करो, इसको ज़ुबाह करो। उस मेंढे को ज़ुबाह किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। जिब्राइल, इब्राहीम, इस्माइल अलैहिमुस्सलाम को ये तराना अल्लाह के तारीफ़ और तौसीफ़ का अल्लाह को ऐसा पसंद आया अपने महबूब की उम्मत पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 अय्याम के अंदर इस तराने को वाजिब करार दे दिया। अल्लाह झूम गए, इन हादा लहुवल बलाउल मुबीन। इब्राहीम, हमने इससे पहले भी अम्बिया का इम्तिहान लिया है, नूह का भी इम्तिहान लिया है, आदम का भी इम्तिहान लिया है, सालेह का भी इम्तिहान लिया है, लेकिन जैसा इम्तिहान तुम्हारा लिया है ऐसा इम्तिहान हमने ना तुमसे पहले किसी का लिया है, ना तुम्हारे बाद हम किसी का लेंगे। इन्ना कदालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम ऐसे ही बदला देते हैं नेक काम करने वालों का। अल्लाह झूम गए आयतों के अंदर, सलामुन अला इब्राहीम, ए इब्राहीम तुम पर हमारी सलामती हो, कदालिका नजज़िल मुहसिनीन। जो इम्तिहानात अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए है, ऐसे इम्तिहानात किसी के नहीं लिए हैं। तो ये कुर्बानी का त्यौहार हमें वही कुर्बानी याद दिलाता है कि इंसान को चाहिए अपने माल व मता, अपनी शान व शौकत सब कुछ अगर वक्त पड़े अल्लाह के नाम पे लगाने के लिए, तो इंसान बेदरेग और बगैर सोचे समझे अल्लाह के नाम पे लगा देना चाहिए। इसे कहते हैं सही मुसलमान और सही ईमान वाला। ऐसा नहीं कि कुर्बानी का मौका है और कुर्बानी वाजिब हो चुकी है, मेरे 5,000 रुपये चले जाएंगे हिस्से के अंदर, मेरे 4,000 रुपये चले जाएंगे, बकरा ख़रीदूँगा 10-15 चले जाएंगे। अरे ऐसे 10-15 अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पे कुर्बान करो। ज़िंदगी में ऐसे 10-15 अल्लाह आपको कहाँ से देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो ये इस उम्मत को पैगाम दिया गया है क़ुरबानी के त्यौहार के ज़रिए। जब भी तुम्हें अल्लाह के नाम पर कोई चीज़ क़ुरबान करने की ज़रूरत पड़े तो तुमने बग़ैर सोचे समझे, माल हो या अपना वक्त हो या जान हो, बग़ैर सोचे समझे तुमने अल्लाह के नाम पर क़ुरबान कर देना चाहिए। यही है सही ईमान और यही है सही इस्लाम। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ईद-उज़-ज़ुहा की तमाम खुशियाँ मुझे आपको और पूरे आलम इस्लाम को अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। सफ़े दुरुस्त फ़रमाएँ।